नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर और मैं हूं नगमा। आज प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में ब्रिक्स की 13वीं शिखर सम्मेलन हुई है। ये वर्चुअल समिट था। ब्रिक्स में भारत के अलावा रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील शामिल हैं। माना जा रहा था कि इस अहम फोरम पर तालिबान का मुद्दा उठेगा, लेकिन इस मसले पर लगभग सब खामोश रहे। बेशक रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने इसकी चर्चा की और उन्होंने कहा अमेरिका अफगानिस्तान से लौट गया, लेकिन उसने अपने तबाही उसने वहां छोड़ी है जो दूसरे देशों को संभालना होगा। अमेरिकी सेना की वापसी के बाद नया संकट पैदा हुआ है। वैश्विक क्षेत्रीय सुरक्षा पर इसका क्या असर पड़ेगा अभी नहीं पता। पुतिन ने यह भी कहा कि पड़ोसियों के लिए खतरा न बने अफगानिस्तान और न ही वो आतंकवाद, ड्रग्स और तस्करी का केंद्र बने। अफगानिस्तान में तालिबान के काबिज होने के बाद भारत के सामने कई सवाल हैं, कई चिंताएं हैं। सबसे बड़ा सवाल कश्मीर का है। ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि वहां पे आतंकियों की कोई नई घुसपैठ शुरू न हो। गृह मंत्री अमित शाह ने एक उच्च स्तरीय बैठक की और वहां के हालात का जायजा लिया। काबुल के बदले हुए हालात के बाद कश्मीर को लेकर गृह मंत्रालय में हुई पहली बड़ी बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, रॉ के सचिव सामंत गोयल के अलावा बीएसएफ के महानिदेशक पंकज सिंह और सीआरपीएफ महानिदेशक कुलदीप सिंह के समेत कई और लोग यहां पर शामिल हुए। केंद्रीय गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक अफगानिस्तान के बदले हुए हालात से कश्मीर के कट्टरपंथियों के हौसले कुछ और बुलंद हुए हैं। पाकिस्तान भी और ज्यादा हरकत की कोशिश कर सकता है। इसे देखते हुए घाटी का सुरक्षा घेरा और मजबूत किया जा रहा है। बीते दिनों में हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी के इंतकाल के बाद घाटी में माहौल खराब होने के अंदेशे से कई पाबंदियां रहीं। शरारती तत्वों ने इस बात को हवा देने की कोशिश की कि कश्मीर में काबुल जैसे ही हालात हैं। जमीन पर मौजूद अधिकारियों को एहसास है कि इस दौर को बहुत सावधानी से संभालना होगा, क्योंकि आतंकवाद को शह मिली है। सोपोर, शोपियां जैसे दक्षिण कश्मीर के हिस्सों में चरमपंथ बढ़ा है। घाटी में करीब 200 आतंकी अब भी सक्रिय हैं। ज्यादातर जैश और लश्कर से जुड़े हैं, कुछ अल बदर से भी हैं। इस साल घरों से 82 युवा गायब हैं और खबरों के मुताबिक इनमें से कई आतंकवाद से जुड़ चुके हैं। चिंता की बात ये भी है कि इस साल जो 120 आतंकी मारे गए, उसमें से 10% बाहरी हैं, बाकी सब स्थानीय हैं। ये एहसास सबको है कि घाटी की चुनौती बड़ी है और इसका सामना करने के लिए जितनी सुरक्षा व्यवस्था चाहिए, उतनी ही कूटनीतिक दबाव भी और उतनी ही घाटी के भीतर लोगों को जोड़ने की अंदरूनी पहल भी। जैसे हालात अफगानिस्तान में हैं, जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जैश-ए मोहम्मद की जो पूरा जो एक सरगना है और उनके जो बाशिंदे हैं वो हेलमंड में शिफ्ट हो गए हैं और लश्कर के भी जो हैं वो अफगानिस्तान में शिफ्ट हो गए हैं, तो कहीं वो एक बैक चैनल के जरिए जो दोबारा है वो एक ज्यादा जो आतंकी भेजने का जो मंसूबा है पाकिस्तान का, वो अपने मंसूबे में कहीं कामयाब ना हो, उसे लेकर चर्चा की गई कि किस तरह से अपने जो सिक्योरिटी ग्रिड है उसे स्ट्रेंथन किया जाए। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी सिविल कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे और खुदाई करने का आदेश दिया गया था, जिसका मकसद ये पता करना था कि क्या ये मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद पुराना है। 1991 में कुछ लोगों ने सिविल कोर्ट में ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स पे दावा पेश किया, कहा कि मस्जिद विश्वनाथ मंदिर तोड़कर बनी है। यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने इस साल मार्च में इस पर फैसला सुरक्षित कर लिया। अप्रैल में सिविल कोर्ट ने इस मामले में एएसआई से ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे या खुदाई कराने का आदेश दिया था, ताकि पता लग सके कि क्या मस्जिद मंदिर तोड़ के बनी है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में लिखा, वाराणसी की कोर्ट को पूरी जानकारी थी कि इस पे 15 मार्च 2021 को फैसला सुरक्षित हो चुका है। ऐसे में उसे बुनियादी मुकदमे में एएसआई से सर्वे कराने की अर्जी पे फैसला नहीं देना चाहिए था। वाराणसी की अदालत से जिस न्यायिक शिष्टाचार और मर्यादा के पालन करने की अपेक्षा की जाती है, ये समझ से बाहर है कि उसने दोनों का पालन नहीं किया। हमने ये इस उम्मीद से कहा है कि अदालत को जो बड़ी जिम्मेदारी है उसे अति उत्साह में छोड़ा नहीं जा सकता। उसमें आज
कोर्ट ने फिर स्टे किया पूरा, और एक तरह से स्ट्रिक्चर भी कोर्ट बिलो के अगेंस्ट, यानी सिविल जज साहब जो है उनके खिलाफ स्ट्रिक्चर भी, उनको पावर नहीं थी। जब हाईकोर्ट में मैटर सुनवाई हो रही थी और हो चुकी थी और जजमेंट रिजर्व था, तो उनको पावर नहीं थी कि वो किसी तरह का भी कोई ऑर्डर पास कर सके। ज्ञानवापी मस्जिद की खुदाई और सर्वे करने के लिए दिए गए अपने आदेश में वाराणसी सिविल कोर्ट ने लिखा था कि कमेटी को ज्ञानवापी मस्जिद के किसी भी हिस्से में जाने का अधिकार है। कमेटी पहले जीपीआर, जीआरएस को इस्तेमाल करे और तय करे कि क्या उसे इसके किसी हिस्से में खुदाई या उसे उखाड़ने की जरूरत है। अगर ऐसा करना हो तो इसे 4 वर्ग फीट के दायरे वाली खड़ी सुरंग बनाकर किया जाए। लंबाई में खुदाई तब की जाए जब उसे किसी ठोस नतीजे पे पहुंचने की उम्मीद हो। लोअर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स जो है, जो भी वहां पे इस केस को लेके जो भी प्रोसीडिंग्स चल रही है उनको स्टे कर दिया है और 8 अक्टूबर इसमें अगली तारीख लगाया। तब तक स्टेट, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और बाकी सभी पक्षकारों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। ऐसे मसलों का अस्थायी समाधान बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना यह समाज में टकराव और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का सबब बनता है। इलाहाबाद में नितिन, वाराणसी में अजय सिंह और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और एक ब्रेक के बाद ऑनलाइन क्लासेस किस तरह से बन गया है आंखों के लिए। तो कोरोना के इस दौर में लंबे समय से बच्चे स्कूल जा नहीं पा रहे, ऑफलाइन क्लास नहीं हो रही और ऑनलाइन क्लास से बढ़े स्क्रीन टाइम के कारण बच्चों में आंखों की समस्याएं बढ़ रही हैं। ऑनलाइन पढ़ाई, वर्क फ्रॉम होम, घंटों फोन पर बिताना, चाहे बच्चे हों या बड़े, सभी का ज्यादातर समय ऑनलाइन बीत रहा है। 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले 12 साल के आदि चंद्रा महामारी से पहले करीब 2 घंटे स्क्रीन पर समय बिताते थे, अब करीब 12 घंटे आंख की परेशानी से जूझ रहे हैं। पैंडेमिक के पहले मैं 2-3 घंटा कंप्यूटर पर स्पेंड कर रहा था और अभी पैंडेमिक में क्योंकि ऑनलाइन स्कूल के वजह से मैं 11-12 घंटा स्क्रीन पर देख रहा हूँ। और स्क्रीन टाइम की वजह से मेरे को सर दर्दने लगा, मेरे को आँख दर्दने लगा और मेरे को चक्कर और उल्टी जैसी फील होती है। बीते करीब 1.5 साल से स्क्रीन टाइम बढ़ने से सबसे ज्यादा बच्चों पर असर पड़ा है। काफी संख्या में बच्चे मायोपिया का शिकार हो रहे हैं। मायोपिया आंखों का ऐसा दोष है जिसमें निकट की चीजें तो साफ साफ नजर आती हैं, किंतु दूर की निगाह धुंधली हो जाती है। बच्चों में हम देखते हैं कि ड्राई आईज बहुत कॉमन हो चुका है और आई इन्फेक्शंस भी बहुत कॉमन हो चुके हैं। इसके अलावा बच्चे एंग्शियस और डिप्रेस भी लग रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है मायोपिया, जो माइनस पावर बढ़ना। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है आगे की सालों में। बहुत सारे बच्चे -1, 2 से लेकर सीधे -4, 5 तक जा रहे हैं और उसमें सबसे कॉमन एज ग्रुप है 6 से 10। ये जो एज ग्रुप है ये ग्रोइंग एज है। इस समय मायोपिया बढ़ने का चांस ज्यादा रहता है और ऑनलाइन की वजह से वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर उषा जौहरी बताती हैं कि वो एक दिन में ऐसे 10 बच्चों का इलाज कर रही हैं। 2 साल पहले हफ्ते में 15-20 पेशेंट्स देखते थे। अभी हम लोग एवरी डे, हर रोज 8 से 10 पेशेंट्स हम लोग देखते हैं, क्योंकि बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। बच्चे स्क्रीन देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मोबाइल देख रहे हैं इट शुड बी 1 फीट अवे, अगर लैपटॉप देख रहे हैं इट शुड बी 2 फीट अवे, अगर टीवी देख रहे हैं इट शुड बी 10 फीट अवे। लास्ट 2 सालों में हमने पैंडेमिक में देखा है कि पेरेंट्स जो हैं काफी अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं कंप्लेंट्स लेके कि हमको दिखता नहीं है बराबर और आंख में से पानी आता है, लाल रहती है। हम सेम प्रॉब्लम्स हमको एडल्ट्स में भी आ रहा है कि वो कंप्यूटर के सामने ज्यादा देर बैठ नहीं सकते हैं उनको। और जब आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं तो आंख को ज्यादा मॉइस्ट रखा करो, आंख जो है ब्लिंक किया करो ज्यादा। आंख ब्लिंक करने से आंख ड्राई नहीं होती है। तो ये छोटी छोटी चीजों से आपका खुद से मैनेज कर सकते हैं घर पे। करीब 4 से 6 घंटे की ऑनलाइन पढ़ाई और फिर दूसरी क्लासेस, ऑनलाइन मोबाइल गेम, टीवी, ये सब मिलाकर बच्चे करीब 8 से 9 घंटे स्क्रीन पर समय बिता रहे हैं। जबकि जानकार कहते हैं कि छोटे बच्चों के लिए स्क्रीन पर बिताया जाने वाला समय 2 घंटे से ऊपर नहीं होना चाहिए। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और एनडीटीवी देश का सबसे
भरोसेमंद निजी समाचार चैनल समूह है, ये बात एक बार फिर साबित हुई है। रॉयटर्स इंस्टीट्यूट ऑफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक सर्वे में बताया गया है कि 76% लोग एनडीटीवी समूह पर भरोसा करते हैं। दूसरे नंबर पर जी न्यूज है और तीसरे नंबर पर आज तक, चौथे नंबर पर टाइम्स नाउ और 5वें नंबर पर रिपब्लिक टीवी। तो हमें दर्शकों का भरोसा हासिल है। तो इस वक्त बड़ी खबर में इतना